हेलो स्टूडेंट्स। बायो सिंपलेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और आज का हमारा टॉपिक है मेनोपॉज। मेनोपॉज को ही क्लिमेक्ट्रिक पीरियड भी कहा जाता है। मेनोपॉज इज आल्सो कॉल्ड क्लिमेक्ट्रिक पीरियड। मेनो का मतलब होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टॉप होना। पॉज का मतलब स्टॉप। पॉज का मतलब क्या? स्टॉप। और किसका? मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है तो उसी कंडीशन को कहते हैं मेनोपॉज। तो अब ये वो स्थिति होती है जब फीमेल के अंदर ओव्यूलेशन और मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलो, ये बंद हो जाती है। इस बंद होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मेनोपॉज कहते हैं। ठीक है। अब ये नॉर्मली होती है किस किस एज में होती है? जब एक फीमेल 50 से 55 साल की एज ग्रुप में, उस दौरान ये कभी भी हो सकती है। ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं कि 50 to 52 लिखा है तो वही होगा। इट मे बी 48, इट मे बी 58। तो इस दौरान के, इस टाइम पीरियड के 10 साल के पीरियड के बीच में कभी भी हो सकती है। ठीक है। तो कुछ लेडीज में ये एकदम से बंद हो जाती है, कुछ कुछ में ये धीरे धीरे बंद होती है। जैसे एक महीना मेंसेस आए, फिर 3 महीना नहीं आए, फिर एक महीना आए, ऐसे करते 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 स्लोली स्लोली वो 2-3 साल में बिल्कुल बंद होगा। ऐसा नहीं है कि एकदम से ही होता है। और कुछ ऐसी भी होती हैं, कुछ ऐसे केसेस भी हैं जहाँ बहुत कम टाइम में ही बिल्कुल बंद हो जाती है मेंसेस। और ज्यादातर फीमेल में क्या होता है, धीरे धीरे बंद होती है। जैसे बीच बीच में आए कभी नहीं आए, और फिर धीरे 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 बिल्कुल जीरो हो जाएगा वो साइकिल। ठीक है। चलिए अब आते हैं कैरेक्टर। तो जो मेनोपॉज है इसमें क्या होता है कि मेनोपॉज के अंदर जीएनआरएच, एफएसएच, एलएच का लेवल जो होता है वो ब्लड में बहुत ज़्यादा होता है। मेनोपॉज के बाद इनका लेवल बढ़ जाता है। मेनोपॉज के बाद किनका लेवल बढ़ जाता है? जीएनआरएच, एफएसएच और एलएच, इन तीन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है मेनोपॉज के बाद। और कम किसका होता है? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, इन दोनों का लेवल कम हो जाता है। तो मेनोपॉज में क्या होता है, या मेनोपॉज के दौरान या मेनोपॉज के बाद क्या होता है कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन दोनों का लेवल क्या होता है? कम हो जाता है। दोनों का लेवल कम हो जाता है। जबकि जीएनआरएच, एफएसएच और एलएच, इनका लेवल क्या होता है? बढ़ जाता है। इनका लेवल बढ़ जाता है। समझ गए? ठीक है। तो और इसमें बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज भी फेस करने पड़ते हैं फीमेल को। तो इसके कॉज क्या है? कॉज क्या है इसके होने के पीछे कारण क्या है? तो भाई मेनोपॉज होता क्यों है? तो मेनोपॉज जो है वो बेसिकली होने के हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण होता है वो है ईस्ट्रोजन की कमी होना। तो अगर फीमेल के अंदर ईस्ट्रोजन हार्मोन कम होगा एक लेवल से ज़्यादा, तो वो इस तो उससे क्या होगा कि भाई ईस्ट्रोजन नहीं होगा तो क्या होगा? नया फॉलिकल डेवलप नहीं होगा, और नया फॉलिकल डेवलप नहीं होगा तो ओव्यूलेशन नहीं होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा तो मेंस्ट्रुअल भी नहीं होगा, मेंस्ट्रुएशन भी नहीं होगा। तो एस्ट्रोजन की कमी ही इसका जो है मेन कारण होता है मेनोपॉज का। तो इनके कुछ सिम्टम्स होते हैं। तो इनके सिम्टम्स क्या हैं, पहले हम वो समझ लेते हैं इनके सिम्टम्स क्या हैं। जब मेनोपॉज होता है तो एक फीमेल को किन किन चीज़ों को, कॉन्सिक्वेंसीज को फेस करना पड़ता है। तो जो सबसे पहली चीज़ है इरेगुलर पीरियड। तो उनके जो होते हैं पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं, कभी आए कभी नहीं आए। ठीक है। कभी ज़्यादा दिन आ गए, कभी कम दिन आ गए, फिर 2 महीना नहीं आए, 4 महीना नहीं आए, फिर आ गया। इस तरीके इसको कहते हैं इरेगुलर पीरियड। फिर है वजाइनल ड्राइनेस। तो उनका जो वजाइनल एरिया है वो ड्राई होने लगता है। ठीक है। हॉट फ्लैशेस, अंदर बहुत गर्मी फील होने लगती है उनको। ठीक है। चिल्स, ऐसे कप कपी भी चढ़ती है कभी कभी। चिल्स आ जाते हैं, ठंड लगती है बहुत। नाइट स्वेट, रात के समय जो होता है पसीना आता है। नाइट स्वेट, रात के समय पसीना आना। स्लीपिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है। नींद बराबर नहीं आना, या ज़्यादा आना या कम आना, मतलब स्लीप प्रॉब्लम्स। ठीक है। तो मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन, और डिप्रेस फील करना, एनजाइटी फील करना, इस तरीके के मूड स्विंग्स उनके बीच उनमें हो सकते हैं। और क्या होता है मेनोपॉज के दौरान? वेट गेन। एकदम से वेट गेन हो जाता है और मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है। जब मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो ऑटोमेटिकली वेट गेन होगा ही होगा। तो वेट गेन जो होता है वो बेसिकली थाई रीजन में, हिप्स रीजन में या एब्डोमिनल रीजन में ज़्यादातर वेट गेन होता है। ठीक है। जो बाल हैं वो पतले होने लगते हैं, स्किन ड्राई होने लगती है। थिनिंग ऑफ हेयर्स एंड ड्राई स्किन। स्किन कैसी होने लगती है? ड्राई स्किन होने लगती है, और जो बाल है वो पतले होने लगते हैं और झड़ने भी लगते हैं ज़्यादा। उसके बाद जो ब्रेस्ट होता है, लॉस ऑफ ब्रेस्ट फुलनेस। तो ब्रेस्ट का जो फुलनेस है वो कम होने लगता है। मतलब जो ब्रेस्ट होते हैं वो, जो उनका जो प्रॉब्लम्स है वो डेवलप होने लगती हैं। ठीक है। चलिए। तो ये सब क्या था बेटा? ये सब हमारे
सिम्टम्स थे जो कि कंसर्न है या रिलेटेड हैं विद मेनोपॉज मेनोपॉज प्रॉब्लम, तो ये सारे ये प्रॉब्लम्स होते हैं। और इसमें एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, जब मेनोपॉज होता है तो लेडीज़ को एक चीज़ और फेस करनी पड़ती है, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब है हड्डियों में कैल्शियम की कमी होना। जब हड्डियों में कैल्शियम की कमी होगी तो हड्डियां जो हैं वो उसके अंदर पोर्स बनने लगते हैं, मतलब वो पोरस हो जाएंगे। ऑस्टोपोरोसिस, पोरोसिस का मतलब है हॉलो बोन्स। ठीक है, तो एकदम हॉलो नहीं होती है वो, लेकिन उसमें कैल्शियम मिनरल्स जो है वो कम होने लगता है, जिससे वो जो बोन्स होती हैं वो ब्रिटल हो जाती हैं। बोन्स बिकम वीक एंड ब्रिटल। वीक एंड ब्रिटल। तो हड्डियां कैसी हो जाती हैं? हड्डियां जो होती हैं वीक हो जाती हैं और ब्रिटल हो जाती हैं, बिकॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस होने का क्या कारण है? इसके दो कारण है। एक तो कैल्शियम की कमी होना, विटामिन डी की कमी होना। ठीक है, विटामिन डी की कमी होना, कैल्शियम की कमी होना, और दूसरा इस्ट्रोजन हार्मोन की भी कमी होना। इस्ट्रोजन हार्मोन। तो ये सब की कमी की वजह से क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस होता है फीमेल में ड्यूरिंग मेनोपॉज। अब इससे उपाय क्या है? इससे हम क्या कर सकते हैं कि हम इनसे बाहर निकलें? तो आप देख सकते हैं इस चार्ट में एनजाइटी भी दिया हुआ है, डिप्रेशन, हेडेक, उसके बाद डिक्रीज लिबिडो। लिबिडो का मतलब होता है सेक्सुअल डिजायर। मेनोपॉज के टाइम पे जो है सेक्सुअल डिजायर भी फीमेल का बहुत कम हो जाता है। फटीग, हमेशा थके रहना, इंसोम्निया, नींद ना आना, वजाइनल ड्राइनेस। ठीक है, मेमोरी लैप्स, याद भूल, बहुत जल्दी भूल जाते हैं चीज़ों को, मेमोरी लैप्स बोलते हैं उसको। फिर ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, फिर वेट गेन हो गया, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन, हॉट फ्लैशेस। तो ये सब क्या है बेटा? दीज आर ऑल द सिम्टम्स ऑफ मेनोपॉज। दीज आर ऑल द सिम्टम्स ऑफ मेनोपॉज। मेनोपॉज के सिम्टम्स हैं ये सारे के सारे। ठीक है। अब हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि भाई इन चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं या इन सिम्टम्स को कम कर सकते हैं? तो इसका जो सबसे आसान और बढ़िया तरीका होता है वो होता है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। हार्मोन रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है इसको हम HRT बोलते हैं, HRT। तो जो हम डॉक्टर क्या करते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन्स को टैबलेट फॉर्म में देना शुरू कर देते हैं या इंजेक्शन फॉर्म में देना शुरू कर देते हैं, जिससे क्या है कि ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ये धीरे धीरे इनको कम किया जा सके। तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की जा सकती है। दूसरा, मल्टी विटामिन्स। तो लेडीज, फीमेल्स को मल्टीविटामिन के जो हैं सप्लीमेंट दिए जा सकते हैं, जिससे क्या होगा, उनकी बॉडी में जो ऑस्टियोपोरोसिस का प्रॉब्लम है उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है, फिर मिनरल सप्लीमेंट्स। तो मिनरल सप्लीमेंट और मल्टीविटामिन सप्लीमेंट, ये सप्लीमेंट दे करके हम जो फीमेल के अंदर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको हम काफ़ी हद तक उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का। तो बिना एस्ट्रोजन थेरेपी के हम उसको ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये है ये। तो फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है वो कब से कब तक होती है? फीमेल की रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है मेनार्क से लेके मेनोपॉज। मेनोपॉज। तो यहाँ से फीमेल की रिप्रोडक्टिव लाइफ शुरू होती है और यहाँ पे फीमेल की रिप्रोडक्टिव लाइफ खत्म होती है। ये वो पीरियड है जिसके बीच में ही वो फर्टाइल होती है या वो प्रेग्नेंट हो सकती है। तो दिस इज यही वो पीरियड है जिसके बीच में वो एग रिलीज करती है और उसके ब्लीडिंग्स होते हैं या मेंसेस होते हैं। ठीक है। सो दिस इज द वेरी सिंपल एंड important topic. Hope you understand. Thank you very much. Please like, share, and subscribe my channel. Thanks a lot.